वर्ग और आयत, वर्ग और आयत। आयत देखो वर्ग बताया था, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग ऐसे बनता है, चारों भुजाएं बराबर रहनी चाहिए। जिसकी चारों भुजाएं बराबर रहती हैं या बराबर होती हैं। आए समझ में? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होगी उसे क्या कहेंगे? वर्ग। क्या कहेंगे? वर्ग। ठीक है ना। अब जो वर्ग होता है, वर्ग में सभी कोण क्या होते हैं? 90 अंश के होते हैं। सभी कोण 90 अंश के होते हैं। एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा 90 अंश के होते हैं। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं? वर्ग में जो है, जो शीर्ष होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं? मार खाओगे। वर्ग में कितने शीर्ष होते हैं? 4। जैसे PQRS, वर्ग में कितने शीर्ष? वर्ग में 4 शीर्ष। और कितने बिंदु होते हैं? 4 बिंदु। 1 2 3 4 और वह 4 बिंदु होते हैं। आया समझ में? वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। एक भुजा PQ, एक भुजा QR, फिर RS, फिर यस और P, यस P। आया समझ में? वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। वर्ग में कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के। वर्ग में कितने शीर्ष होते हैं? 4। वर्ग में कितने बिंदु होते हैं? 4। आया समझ में? पहचान लोगे? ये बताओ वर्ग है कि नहीं? ये वर्ग है? वर्ग नहीं है, ये आया था। इसको हम अब बाद में बताएंगे। पहले वर्ग के बारे में पूरा जान लेते हैं। अब सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप जो होता है, इसकी लंबाई, सभी की लंबाई का योग कर लो, या फिर ऐसे कर लो, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 इंटू साइड। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, ये होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। आया समझ में? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। याद हो गया? वर्ग का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। वर्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्क्वायर। परिमाप को पेरीमीटर, भुजा को साइड, क्षेत्रफल को एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर। पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल ही देख लेते हैं। जैसे दे दिया जाए, सवाल लिखो, एक वर्ग की भुजा 8 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो, अच्छा सवाल देख लो तो एक बार। क्या कहा है? एक वर्ग की भुजा कितना है? 8 मीटर। क्या ज्ञात करना है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो फार्मूला लगाएंगे। ऐसे लिखना तुम लोग भी, वर्ग का क्षेत्रफल। 1-2 बार फार्मूला लिखोगे, एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितनी दी गई है? 8। तो भुजा की जगह 8 रखेंगे। 8 का स्क्वायर हो गया। 8 का स्क्वायर हो गया। 8 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 8। इसको पता है कि नहीं? 8 8 64, 8 8 जा 64 मीटर दिया गया था। अब यहाँ क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है ना। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में? लिख लो। देखो सवाल क्या बोला था? एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यही बोला था। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ज्ञात कर लिया हो ना? देखो,
वर्ग की देखो फार्मूला लगाओ सबसे पहले। वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? अब देखो भुजा कितने हैं? 5, तो 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर है, समझ में? मिला लो, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या लगाओगे फार्मूला? वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लगाओगे? वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओगे। वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 81 दिया गया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 81। भुजा कितना? भुजा निकालना है ना, भुजा ज्ञात करना है, तो भुजा की जगह हम भुजा ये से रखेंगे। आया समझ में? अब देखो यहाँ 81 है, यहाँ हमें क्या निकालना है? भुजा। भुजा का स्क्वायर तो नहीं निकालना ना, हमें क्या निकालना है? भुजा। अगर स्क्वायर इधर रहेगा तो ये बराबर के बाद आएगा तो इधर अंडर रूट या स्क्वायर रूट लग जाएगा। आया समझ में? आया कि नहीं समझ में? अगर फिर इसको उधर ले जाओगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अगर इस वर्गमूल का चिन्ह यहाँ रहेगा तो इधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, अगर स्क्वायर इधर रहेगा तो इधर आके वर्ग अंडर रूट बन जाएगा। आया समझ में? अब देखो भुजा बराबर 81 का वर्गमूल 81 का वर्गमूल, तो भुजा बराबर कितना है? 9 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया है ना, सेंटीमीटर। भुजा सेंटीमीटर में होती है, क्षेत्रफल निकलेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसलिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा गया। आया समझ में? लिख लो। देखो सवाल क्या बोला था? एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया था? वर्ग का क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर। इसका क्या ज्ञात करना है? साइड। वर्ग को कहते हैं स्क्वायर, क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया। अब देखो साइड निकालना है तो फार्मूला लगाओ। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल दिया कितना गया है? यहाँ क्या रखेंगे? 36। भुजा की जगह भुजा रखेंगे। आया समझ में? भुजा स्क्वायर। अब देखो इधर वर्ग स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट या फिर वर्गमूल का चिन्ह। आया समझ में? तो यहाँ क्या हो जाएगा? भुजा बराबर। अब देखो भुजा कितना आ जाएगा? 36 का वर्गमूल 6। यहाँ मीटर में दिया गया था तो यहाँ क्या होगा? 6 मीटर। आया समझ में? मिलाओ सवाल। अब सवाल देखो पहले, सबसे पहले तो फार्मूला क्या लगाओगे? वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? फार्मूला 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा। देखो तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4 गुणे भुजा। अब 4 यहाँ ऐसे लिख देंगे, फार्मूले में है। भुजा कितना दिया गया है? 6। आया समझ में? तो 4 गुणे 6, 4 छंग 24, 4 6 जा 24। मीटर में दिया गया तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। आया कि नहीं समझ में? आया समझ में? एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, 15 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। देखो भुजा कितनी दी गई है वर्ग की? 15 मीटर। 15 मीटर क्या ज्ञात करना है हमें? परिमाप। वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप फार्मूला क्या होता है? 4 गुणे भुजा, 4 इंटू साइड। तो अब 4 गुणे भुजा कितना दिया गया है? 15, तो 15 चौका 60। मीटर में दिया गया था तो यहाँ क्या हो जाएगा? मीटर। 60 मीटर, यही क्या हो गया? आंसर। आया कि नहीं समझ में? आया समझ में? लगा लोगे सवाल इस तरह? चलो ठीक है। क्या बोला था? एक वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना दिया गया था? 100 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना था? वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला लगाओ सबसे पहले। वर्ग का परिमाप, परिमाप दिया गया है तो परिमाप का फार्मूला लगाओगे। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। परिमाप देखो कितना दिया गया है? 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ 100 लिखेंगे। भुजा कितना है ज्ञात करना है हमें, भुजा तो ज्ञात करना है। ये तो 4 तो फार्मूला से है, फार्मूला से इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ चारों साइड बराबर होती है वर्ग की, 1 2 3 4, इसलिए फार्मूला में 4 आ गया। आया समझ में? 4 लिख के एक भुजा मल्टीप्लाई कर दो, हो जाता है। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे? 100, ये गुणांक में है, बराबर के इधर आएगा, कहाँ पहुँचेगा? बटे में।
अपान में जिसे कहते हैं। भुजा बराबर इसे काटो 4 का नाम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 25 का 100 होता कि नहीं? 100 होता है ना। तो यहाँ भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर में दिएगा तो 25 सेंटीमीटर आया कि नहीं समझ में? 25 सेंटीमीटर आया। यही आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। अब आगे कल पढ़ाएं।